हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं आज स्पेशल करंट अफेयर्स बीपीएससी प्रीलिम 69 का मई महीने का क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी 18। हिंदी दिवस के मौके पर आयोजित भारतीय भाषा सम्मान दिवस कार्यक्रम के दौरान 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। पहला भाषा पुरस्कार वर्ष 1996 में दिया गया था, जिसमें श्री धरीक्षण मिश्रा भोजपुरी, श्री बंसीराम शर्मा और श्री M.R. ठाकुर हिमाचली शामिल थे, जिन्हें अपनी अपनी भाषाओं में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों और उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार देती है। तो ध्यान देना है, 24 भाषा में है और ये 1996 में शुरू हुआ था। इस बार 18 भारतीय भाषाओं में मिला है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगूबाई काठियावारी। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में गंगूबाई काठियावारी और बधाई दो बड़े विजेताओं में शामिल थे। कल 28 अप्रैल को 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन जियो कन्वेंशन सेंटर BKC मुंबई में किया गया। गंगूबाई काठियावारी ने कुछ सबसे बड़े पुरस्कारों सहित 10 ट्रॉफियां जीती। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के विजेताओं की पूरी सूची थोड़ा देख सकते हैं आगे। श्रेणी विजेता, ठीक है, इधर श्रेणी है, इधर विजेता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावारी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लीडिंग रोल में बधाई दो के लिए राजकुमार राव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लीडिंग रोल फीमेल के लिए गंगूबाई काठियावारी के लिए आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गंगूबाई काठियावारी के लिए संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक बधाई दो। और भी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए जो है ये बध फिल्म के लिए संजय मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के लिए बधाई दो के लिए भूमि पेडनेकर। भूल भुलैया 2 के लिए तब्बू। सहायक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला के लिए बधाई दो के लिए शिब्बा चड्ढा। और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव के लिए प्रीतम। सर्वश्रेष्ठ गीत केसरिया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल केसरिया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव के लिए अरिजीत सिंह। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल रंगी सारी जुग जुग जियो के लिए कविता सेठ। नीति आयोग ने के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां एक सार संग्रह 2023 जारी किया। UNDP, बी है यूनिसेफ, सी है विश्व बैंक और डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, UNDP। तो UNDP के सहयोग से नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां एक सार संग्रह 2023 जारी किया। इस सार संग्रह में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े 75 केस स्टडी को शामिल किया गया है। केस स्टडी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और भारत सरकार के 30 मंत्रालयों और विभागों से ली गई है। पहचान किए गए मामले शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण, कृषि, महिला अधिकारिता, खेल और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न विषयों पर आधारित है। इस दस्तावेज का प्रमुख लक्ष्य जमीनी स्तर पर जीवन के विस्तार, उन्नति और सुधार के उद्देश्य से भविष्य के सबक को तैयार करना है। यह राज्य के बीच पीयर टू पीयर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का अवसर देता है। सात्विक कसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी। उन्होंने किसको हराया, किस जोड़ी को? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओंग यू सिंह और टीओ ई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 अप्रैल को सात्विक कसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने
बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय जोड़ी ने दुबई में फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी ओंग यू सिन और टीओ ई को हराया। 2022 में 6ठी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। और है 2023 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप विजेताओं की सूची है। पुरुष एकल में एंथनी श्रीसुका गिटिंग, महिला एकल में ताई जू इंग, पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो अभी का क्वेश्चन था। महिला युगल में युकी फुकुशिमा और शयाका हिरोता। मिश्रित युगल में है जियांग झेन वांग और वैई एक्सिन। 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए मारिया स्टेपानोवा। तो यहाँ देखते हैं, एक रूसी यहूदी लेखक मारिया स्टेपानोवा ने 2023 में यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लिपजिंग बुक पुरस्कार जीता। उन्हें कविता के संस्करणों गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए लिपजिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि ने स्त्री शरीर के विरुद्ध छुपी हुई हिंसा और इस दमन को चलाने वाली शक्ति असंतुलन का वर्णन किया है। यह पुरस्कार 25 अप्रैल को 30वें लिपजिंग पुस्तक मेले के उद्घाटन के अवसर पर प्रदान किया गया। इससे पहले उन्हें 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वह रूसी साहित्य में एक शक्तिशाली समकालीन आवाज़ है। अब देखते हैं, उस समाजवादी कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसे 30 अप्रैल को समाजवादी नेता के रूप में अपने प्रयासों की मान्यता में नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित राम किशन। ऑप्शन बी पंडित राम किशन। 30 अप्रैल को पूर्व लोकसभा सांसद पंडित राम किशन को समाजवादी नेता के रूप में उनके प्रयासों को पहचानते हुए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। समाजवादी विचारक एवं प्रख्यात सांसद मधु लिम्मे की जन्म शताब्दी समारोह पर प्रशंसा पत्र जारी किया गया। आदिवासी, दलितों और गरीबों के लिए लड़ते हुए रामकिशन को कई बार गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने समाजवादी आइकॉन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुरोध पर 1958 से 60 के दौरान राजस्थान के भरतपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया था। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत को 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 161वां। ऑप्शन सी 161वां। 3 मई को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 21वां संस्करण जारी किया गया। वैश्विक मीडिया वॉचडॉग RSF द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गया। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 2022 में 150वीं और 2021 में 142वीं थी। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क की नॉर्डिक तिकड़ी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर कायम है। वियतनाम, चीनी और उत्तर कोरिया से नीचे के 3 स्थान पर रहे। जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। फिर से है, जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो आंसर है यहाँ पे ये तीनों हैं, नीलूफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और डी है ग्यूलेर्मो कैनो। ये तीनों पत्रकारों में से नहीं है। तो 2 मई को संयुक्त राष्ट्र ने जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। विजेता नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी हैं। ईरानी पत्रकार नीलोफर हमीदी ने महसा अमीनी की हिरासत में मौत की खबर दी थी। इलाहे मोहम्मदी ने अमीनी के अंतिम संस्कार के बारे में लिखा था। नरगिस मोहम्मदी ने कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम किया है और वह ईरान के सबसे प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का नाम ग्यूलेर्मो कैनो के नाम पर रखा गया है।
बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यमन के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन मई 2023 का है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा की भविष्यवाणी की है, जिसके 7 मई से 9 मई के बीच पूर्वी तट से टकराने की उम्मीद है। उस वक्त की घटना था ये। चक्रवाती तूफान को मोचा नाम दिया गया है, जो यमन द्वारा दिया गया है। यह नाम लाल सागर तट पर स्थित येमेनी शहर मोचा या मोखा के नाम से प्रेरित है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 की थीम क्या है? वैसे तो ये डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन सी, जागरूक रहें, साझा करें, देखभाल करें, थैलेसीमिया केयर गैप को पाटने के लिए शिक्षा को मजबूत बनाना। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस बीमारी के साथ जीने के लिए संघर्ष करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 की थीम है जागरूक रहें, साझा करें, देखभाल करें, थैलेसीमिया केयर गैप को पाटने के लिए शिक्षा को मजबूत बनाना। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाती है। इसके लक्षण बच्चे के जन्म से 3-4 महीने के बाद दिखाई देने लगते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। आगे देखते हैं 2023 का पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा के लिए को यूक्रेनी शहर मारियायुपोल के युद्धकालीन कवरेज के लिए प्रदान किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार ये किसको दिया गया है? एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है। शायद ये क्वेश्चन डबल भी सेट हो गया होगा, ऑप्शन सी करा है। 2023 पुलित्जर पुरस्कार एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को मारियापोल के घिरे यूक्रेनी शहर के युद्धकालीन कवरेज के लिए प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता। पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत हंगरी अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर ने की थी। पुरस्कार पहली बार 1917 में प्रदान किए गए थे। पुस्तकें, नाटक और संगीत में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन हैं? तो ये आगे होगा ना, फिक्शन बारबरा किंग्सलोवर द्वारा, डेविन कॉपरहेड, फिर है हर्नान डियाज द्वारा ट्रस्ट रिवर हेड बुक्स को। ड्रामा के लिए मिला है सनाज टूसी द्वारा इंग्लिश। फिर इतिहास में है जेफरसन कॉबी द्वारा फ्रीडम डोमिनियन ए सॉन्ग ऑफ फाइट रेसिस्टेंस टू फेडरल पावर, इस बुक के लिए। ठीक है, फिर है जिबनी में मिला है बेवरली गैज को। लिखित है बुक का नाम है जी मैन जे एडगर हुवर्ड एंड द मेकिंग ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। संस्मरण या आत्मकथा है तो हुआ खुशू को। ठीक है, तो स्टे 2 बुक का नाम। कविता में है कार्ल फिलिप्स फ्रार स्ट्रेस और गिरोक्स द्वारा देन दी वार एंड सिलेक्टेड पोएम्स 2007 से 20। फिर है जनरल नॉन फिक्शन में रॉबर्ट सैमुअल्स और टॉलिस ऑलू निरपा। या फिर शॉर्टकट में है बैकिंग के द्वारा क्या है, हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। म्यूजिक में है रिया नॉन गिंडेस और माइकल एल्बस। पुस्तक का नाम शायद है यहाँ पे ओमर। अगला क्वेश्चन है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ? तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में शुरू हुआ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए एकता और आर्थिक एकीकरण का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन से तिमोर लेस्ते की पूर्ण सदस्यता के लिए एक रोडमैप तैयार करने की उम्मीद है। पिछले साल आसियान देशों ने तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने पर सहमति जताई थी। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री टॉर मडन रुआक पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में उपस्थित हुए। और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय जो है आसियान मैटर एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ।
ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वजोत सिंह। तो भारतीय निशानबाज सर्वजोत सिंह ने 11 मई को अजरबैजान के बिक्को में राइफल और पिस्टल निशानबाज के ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले सर्वजोत सिंह ने क्वालिफिकेशन राउंड में तीन सीरीज में 293 का स्कोर किया। एडिज एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो आंसर होगा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। जीका वायरस, डेंगू, ठीक है ना, डेंगू होना चाहिए, और चिकनगुनिया, तीनों एडिज एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से फैलती है। तो हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोगों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने की एक पहल है। यह सरकारों और लोगों को डेंगू के खिलाफ आवश्यक सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो डेंगू क्या है? यह डेंगू वायरस, जिसको बोलते हैं DENV14 सीरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी है। कर यह 4 डेंगू विषाणुओं में से किसी एक से संक्रमित एडिज एजिप्टी मादा मच्छर, जो पित्त, ज्वार, जीका विषाणु और चिकनगुनिया भी संचारित करता है, के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये जापान के हिरोशिमा में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा, जापान में आयोजित किया जाएगा। जापान ने इस सम्मेलन में भारत सहित 8 देशों को भी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत के अलावा जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस और कुक द्वीप समूह को आमंत्रित किया है। भारत की ओर से PM मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अब 16 है चक्रवात मोचा के बाद म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन बी। तो चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज 18 मई को यंगून पहुंचे और चौथा जहाज 19 मई को आया। तूफान मोका ने म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक कहर बरपाया है। सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। यह 1982 यानी 41 साल बाद आया सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था। अब है IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, विराट कोहली। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली ने IPL 2023 के खेले गए अंतिम लीग मैच में यह मुकाम हासिल किया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेंगलोर में खेले गए एक मैच में विराट ने अपने IPL करियर का 7वां शतक जड़ते हुए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और गेल के नाम 6 IPL शतक दर्ज हैं। इस वर्ष के बसंत के दौरान दुनिया के विभिन्न कोनों से लगभग 500 पर्वतारोहियों और गाइडों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट को कृत्रिम पैर से फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिबुध मागर, ऑप्शन डी। इस वर्ष के बसंत के दौरान दुनिया के विभिन्न कोनों से लगभग 500 पर्वतारोहियों और गाइडों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इसमें 47 पर्वतारोहण टीमों की 103 महिलाएं और 376 पुरुष शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की योग्यता रखने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति के लिए परमिट अनिवार्य है। गाइड के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है, जो स्थायी रूप से अधिकृत हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान अब तक 12 पर्वतारोहियों, 4 नेपाली और 1 भारतीय और 1 चीनी की मौत हो चुकी है। हरिबुध मगर कृत्रिम पैर से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन का यही आंसर था। आगे देखते हैं। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने उपन्यास के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता।
तो ये टाइम शेल्टर ऑफ न्यास के लिए, ठीक है ना। जॉर्जी कॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने संयुक्त रूप से कह सकते हैं टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता। तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। टाइम शेल्टर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला बुल्गेरियाई उपन्यास बन गया है। ये बुल्गारिया के हैं। यह जॉर्जी गॉस्पोडिनोव द्वारा लिखा गया और एंजेला रोडेल द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक तरह से रिक्रिएट किया जाता है और हर मंजिल को एक अलग दशक के रूप में दिखाया जाता है। इसका मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं और पुरानी बातें भूल चुके हैं। पिछले साल गीतांजलि श्री ने टॉम ऑफ सैंड रेत का मकबरा उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। तो पिछले साल के लिए गीतांजलि श्री ने जीता था टॉम ऑफ सैंड और रेत के मकबरा, ठीक है ना। अगली जनगणना फॉर्म में धर्म के कितने विकल्प होंगे, 4, 7, 8 या 6। तो ध्यान देना है कि ये जो जनगणना कोरोना के कारण नहीं हुआ था तो इसी जनगणना की बात है, तो उसमें धर्म के कितने विकल्प होंगे या चल रहा है तो हैं तो 6 विकल्प। वो 6 कौन कौन सा है डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। फिर अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 धर्मों के विकल्प होंगे। अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 अलग धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा। आगे कहानी है कि कई समुदायों की मांग के बावजूद सरनावाद और लिंगायत धर्म को शामिल नहीं किया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्राकृतिक पूजक आदिवासी सरना धर्म को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे थे। आगे भी है कर्नाटक के कुछ लोग भी लिंगायत धर्म को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे थे। जनगणना की अंतिम अनुसूची में केवल 6 धर्म कोडों को रखा गया था। अगली जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि ये 2021, 22, 23 जो भी चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया आज 20 क्वेश्चन। मैं ईमान